Thank you so much, first of all, Tripti ma'am, for sparing time. So today we are going to talk about DSIFD. मैं जानना चाहता हूँ मैम कि DSIFD है क्या, बच्चों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, ये सारी जानकारी मैं आपसे लूँगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैम. व्हाट इज़ DSIFD एंड हाउ इट इज़ मेकिंग अ चेंज इन द सोसाइटी? Myself Tripti Kumayu and I am the Managing Director of DSIFD Institute. So DSIFD is for Design Solution Institute of Fashion Designing. Like Design Solution you know very well कि हम लोग एक solution दे रहे हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर. हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि वो डिज़ाइन के ऊपर आके अपने करियर को एक्सप्लोर कर पाए. यू नो वेरी वेल आजकल कई सारे कोर्सेज हैं मार्केट में. लाइक हम लोग अगर बात करें मैनेजमेंट के या फिर कई सारे डिग्री कोर्सेज होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को डिग्री तो मिलती है बट उसके बाद उनको स्किल नहीं मिल पाती, जिससे कि उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है, उनके करियर परस्यू करने में प्रॉब्लम आती है. सो डिज़ाइन सोल्यूशन फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ स्टूडेंट अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर पाए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाए और वो अपने करियर को एज अ जॉब और एज अ बिजनेस में अप्लाई कर पाए. मैम बेसिकली DSIFD जो है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, एक फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है. इसके अलावा जितना मुझे आपने बताया था पहले भी कि इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी होता है और भी कई कोर्सेज हैं. और जैसा मेरा भी मानना है कि आज के ज़माने में सिर्फ डिग्री काम नहीं करता, स्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हाउ इज़ DSIFD इम्प्लीमेंटिंग दैट स्किल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. जी बिल्कुल. बेसिकली DSIFD में हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज रन करते हैं स्पेशली फॉर डिज़ाइनिंग. वी हैव फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम. वी हैव डिप्लोमा कोर्सेज. लाइक आफ्टर 10th आप डिप्लोमा कर सकते हैं और आफ्टर 12th आप डिग्री कर सकते हैं. सो वी हैव बोथ कोर्सेज. एंड हमारे यहाँ जो पढ़ाने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफरेंट है. हम लोग 1-to-1 अटेंशन देते हैं एवरी स्टूडेंट्स पे. लाइक वी हैव ओनली 15 स्टूडेंट्स इन वन बैच. सो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग पर्सनली अटेंशन देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में हमारे पास नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी आते हैं. लाइक कोई ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनको लाइन्स ड्रॉ करते नहीं आती, मशीन ऑपरेट करते नहीं आती. सो हमारा जो प्रोसेस होता है टीचिंग का वो ऐसा होता है कि हम पर्सनल अटेंशन देते हैं स्टूडेंट्स को. सो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और फैकल्टीज़ भी काफ़ी फेमिलियर है जो स्टूडेंट्स को 1-on-1 सिखाते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं और स्टूडेंट्स वेरी हैप्पी है डिज़ाइनिंग कॉलेज में हमारे. मैम जैसा मैंने ये पूरा कैंपस घूम के देखा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है. आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए लैब्स बना रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जो स्कूल जाते हैं ना तो क्लासरूम होता है, लेकिन जब हम इस तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं तो वहाँ पर ना प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं. तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, स्किल्स के बारे में बहुत कुछ ऐड होते हैं उनके लाइफ में. तो थोड़ा उनके बारे में बता सकते हैं आप? जी. बेसिकली डिज़ाइनिंग में हमें प्रैक्टिकल लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है और हम लोग यहाँ पर 80% प्रैक्टिकल एंड 20% थ्योरी क्लासेस देते हैं. सो वी हैव इन फैशन 3 to 4 लैब्स जहाँ पर हमने स्टिचिंग मशीन्स, इंडस्ट्रियल मशीन और एम्ब्रेला और इंटरलॉक मशीन्स अरेंज की है जो कि स्टूडेंट्स को नॉर्मल बुटीक्स में या नॉर्मल वर्कशॉप्स में अवेलेबल ईजिली नहीं मिल पाती है और वो किसी के घर पे नहीं होती. तो वो हमने मशीन्स यहाँ अरेंज की है ताकि बच्चे इंडस्ट्रियल लेवल पे इजीली वर्क कर पाए, क्योंकि यहाँ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद में उन्हें इंडस्ट्री में डायरेक्टली वर्क करना है, जॉब करना है या इंटर्नशिप करना है. तो उनको इंडस्ट्रियल मशीन का इजीली नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स में, तो इंटीरियर्स में उन्हें बोर्ड्स की, ड्राफ्टिंग बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो वो हमने अरेंज की है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो टेक्निकली ड्राइंग ईजिली बना पाए. राइट. सो यहाँ पर वी हैव 10,000 स्क्वायर फीट एरिया. जो हमारा कैंपस है वो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है, जिसमें लाइक वी हैव 4 to 5 क्लासरूम्स अब इन डिज़ाइनिंग. उसके अलावा थ्योरी क्लासेस अलग है. हमारे सेमिनार हॉल आप देखा ही होगा जहाँ पर अभी हम लोग प्रेजेंटेशन ले रहे थे. सो एवरी सैटरडे सर हमारे यहाँ प्रेजेंटेशंस होती है जो वीकली हमने पढ़ाया है. तो एवरी सैटरडे फैकल्टीज़ उसका बच्चों से आउटपुट लेते हैं कि आपने क्या पढ़ाया है ऑन दी PPT फॉर्मेट और ऑन दी फाइल, और बच्चे उसको वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं. तो वो हमारे कॉन्फ्रेंस एरिया होते हैं, प्रेजेंटेशन एरियाज़ होते हैं. सो इस तरीके से हम यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. मैम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें कि यहाँ पे कोर्स करने के बाद उन्हें किस तरह के जॉब्स मिल रहे हैं, क्या एवरेज पैकेज मिल जाता है, कैसे कंपनीज में जॉब मिल रहे हैं, थोड़ा इसकी जानकारी भी दें. बेसिकली डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये कोर्स के बाद में इनके पास करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है. ऐसा नहीं कि अगर कोई फैशन कर रहा है तो सिर्फ वो डिज़ाइनिंग ही करेगा. लाइक अगर वो फैशन कर रहा है तो वो स्टाइलिंग में भी जा सकता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जा सकता है, ब्लॉगिंग कर सकता है, स्टाइलिंग कर सकता है, एंड वो खुद का बिजनेस रन कर सकता है. राइट. सो हम हमारे कोर्स में सर एक हमने करिकुलम ऐड करा दैट इज़ फैशन बिजनेस मैनेजमेंट. राइट. कि
यू कैन बी द स्टाइलिस्ट ऑल्सो, यू कैन बी द ब्लॉगर ऑल्सो। आप VM में जा सकते हो, लाइक काफ़ी सारे रिटेल ब्रांड्स हैं इंडिया में, लाइफ स्टाइल, फॉरएवर 21, मडाम, सो आप उनके साथ वर्क कर सकते हो एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर। लाइक अभी रिसेंटली सर मैंने लाइफ स्टाइल में इंटर्नशिप्स बच्चों को प्लेस्ड करा है लाइफ स्टाइल में। सो वहाँ पर अभी मेरे 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, राइट। फॉरएवर 21 में मैंने स्टूडेंट्स को पूछा, इवन रिलायंस ट्रेंड क्या अभी रिसेंटली मेरे पास मेल आया था फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो अभी उसके लिए लाइन अप है प्रोसेस। सो हम जो प्लेसमेंट देते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। लाइक अभी हम लोग प्रतिभा सिंटेक्स में ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को गारमेंट इंडस्ट्री विजिट कराने। लाइक आपको भी पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है फैशन में, हमें फैब्रिक का नॉलेज होना चाहिए, हमें थ्रेड्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का एक सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, तो इस कोर्स के थ्रू आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर लेवल का स्किल डेवलप कर सकते हैं। देखो आज के ज़माने में हर व्यक्ति को कपड़ा तो चाहिए, और अगर उन्हें डिज़ाइंड कपड़ा मिल पा रहा है, एक अच्छे तरीके से कपड़ा मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इसके लिए यहाँ पर आकर आप DSIFD में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे याद है कि जब मैं खुद कपड़े की लाइन में था आज से कई सालों पहले, तो मुझे पता था कि किस तरीके से कपड़े बनते हैं, वॉप क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है, विस्कॉस क्या होता है, मटेरियल किस किस तरीके की हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेक्निकली भी अपने आप को अपग्रेड करें, सीखें कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे फैब्रिक होती हैं, किनको सूट करेगा, कब पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो तृप्ति मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानने के कि इतने सारे स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हम करा रहे हैं। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने मुझे बताया था कि इटली नाबा के थ्रू आपका कोई एक्रेडिशन है या कोई एसोसिएशन है, तो वो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है और ये क्या है इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा बताएं। बेसिकली DSIFD के 5 कैंपसेस हैं। इंदौर, मुंबई में हमारे 2 कैंपस है, चेंबूर एंड बोरीवली। एक कैंपस हमारा अभी रिसेंटली ओपन हुआ है जो कि गुजरात पोरबंदर में, और एक हमारा रायपुर में कैंपस है, राइट। सो बेसिकली हमने नाबा यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है जो कि मिलान इटली में। सो हम स्टूडेंट्स को स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रॉड स्टडीज़ का, कि आपने सपोज़ आपने 4 इयर्स का कोर्स ऑप्ट करा है, तो आप 3 इयर्स आप चाहे तो इंस्टीट्यूट में पढ़ें, लास्ट ईयर आप नाबा जाके स्टडी कर सकते हैं। सो वहाँ से उनका करिकुलम भी स्ट्रॉन्ग होगा, उनको वहाँ का सर्टिफिकेशन मिलेगा, और वो बच्चों के लिए एक हेल्प करेगा उनको करियर को परस्यू करने में, राइट। तो नाबा और मिलान फैशन कैंपस से हमने टाई अप किया है फॉर अब्रॉड स्टडीज़। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ नेशनल लेवल पर आपको चीज़ें नहीं सीखने को मिल रही है, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। 2-3 साल का एक्सपोजर आप इंडिया में लें और 1 साल का एक्सपोजर आप इंटरनेशनल लें, और हो सकता है कि आगे जाकर आपको जॉब भी वहाँ लग जाए, और यू आर स्टडिंग इन द फैशन कैपिटल इन द वर्ल्ड। इटली इज़ नोन एज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इटली में जाके आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। देखो अगर आप 4 साल का कोर्स वहाँ जाके करोगे तो एक्सपेंसिव हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए जाके पढ़ोगे तो कंपैरेटिवली कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा आपका। तो एक नॉमिनल लेवल का स्किल डेवलपमेंट आपका वहाँ हो गया, और एक एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पर आपको वहाँ जाके मिल जाता है। तो दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी जानकारी इतने कम समय में दी, और डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट्स के कई सारे क्वेरीज होंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी प्लीज़ कमेंट में आप दें, अपनी जानकारी दें, अपनी क्वेश्चंस पूछें, अपनी क्वेरीज पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।